कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। वो भी करा देते सही रहता, कुछ लड़कों का भला हो जाता। हेलो दोस्तों, तो आज मैं अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए नहीं आया हूँ। आज मैं एके ट्यूब के अंदर इन गधे कर्मचारी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। देखिए इन्होंने किया क्या है। आज के लगभग 4 से 5 दिन पहले एके ट्यूब के सर्कुलर पे एक नोटिस आया था चैलेंज इवेल्युएशन का। चैलेंज इवेल्युएशन, इसमें बहुत सारी कोर्सेज हैं, जैसे बीटेक है, बी फार्मा है। तो मैं केवल स्पेशल बी फार्मा के बारे में बात करूँगा। बी फार्मा के चौथे और 6वें सेमेस्टर के लिए है। जो लड़के चौथे और 6वें सेमेस्टर का अपना कॉपी रीचेक कराना चाहते हैं उसके लिए है। रीचेक या चैलेंज इवेल्युएशन क्या होता है, अगर आप एके ट्यूब के छात्र रहे हैं या एके ट्यूब को जानते हैं या पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा चैलेंज इवेल्युएशन क्या होता है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। चैलेंज इवेल्युएशन ये होता है, अगर कोई लड़का ईमानदारी से पढ़ा है और सेंटर पे जाके अच्छा से कॉपी लिखा है और लिखने के बाद अगर एके ट्यूब उसका रिजल्ट जारी करता है तो वो लड़का अगर फेल हो जाता है तो अपने कॉपी को फिर दोबारा चेक करा सकता है। तो उसको बोलते हैं चैलेंज इवेल्युएशन। उसका कुछ प्रोसेस होती हैं, उसके थ्रू चेक होता है, उसी को चैलेंज इवेल्युएशन बोलते हैं। मेरा 5वां सेमेस्टर में एक बैक आया था। लगातार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 सेमेस्टर तक यानी 2 साल तक कोई बैक नहीं आया। हालांकि हर बार नंबर कम बेस आए हैं। जो लड़के 50 नंबर पाने लायक हैं वो 25 पाते हैं, जो 25 नंबर भी लायक नहीं हैं वो 50 पा जाते हैं। चलिए ठीक है, मैं मान लिया कि मेरा बैक आ गया, लेकिन मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जो लिखा हूँ वो सही लिखा हूँ। कैसे बैक आ गया? मैं उस कॉपी को रीचेक कराना चाहता था और रीचेक डाल भी दिया, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। लेकिन फिर से इन बेशर्मों ने मुँह उठा के वही नोटिस फिर से दे दिए हैं रीचेक कराने के लिए 6वां सेमेस्टर के लिए। मैं इसमें 7वां सेमेस्टर में हूँ। 6वां सेमेस्टर के रिजल्ट भी आ चुके हैं और अभी तक 5वें सेमेस्टर के जो लड़के रीचेक डाले हैं उनका रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन इन्होंने फिर से नोटिस डाल दिया 6वां सेमेस्टर रीचेक कराने के लिए। अब देखिए क्या मैं बताता हूँ। 5वां सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था 9 जनवरी को। 9/1/25 को पहला एग्ज़ाम था और 17 को दूसरा, 21 को तीसरा और 23 और 25 को लास्ट में 25 को एग्ज़ाम था। 9 से लेकर 25 के बीच में 5वां सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में। उसका रिजल्ट आया 15/4/25 यानी अप्रैल में, 15 अप्रैल को उसका रिजल्ट आया था। मेरा बैक आ गया, चलो मैं मान लिया बैक आ गया, लेकिन मैं उसको रीचेक कराने के लिए डाला। इसमें रीचेक कराने के लिए ये 2 स्टेज है। पहला स्टेज में आपको 300 रुपया देना होता है और दूसरे स्टेज में आपको 2500 रुपया एके ट्यूब के ERP पोर्टल में जमा करना होता है। पहले स्टेज में आप जब 300 रुपया जमा करेंगे तो एके ट्यूब आपको आपके ERP पोर्टल पे आप ही का कॉपी देगा और कहेगा कि देखिए आप अपना कॉपी दोबारा रीचेक कराना चाहते हैं कि नहीं। अरे तुम्हारा वहाँ मौसा गया था कॉपी लिखने के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे हम ही ले गए थे कॉपी लिखने के लिए, हमको नहीं पता है क्या लिखे हैं। जो लड़का पेपर दे के आएगा वो अपना आके घर पे मैच नहीं करेगा क्या क्वेश्चन सही लिखा है क्या गलत लिखा है। ये सारे टाइम बर्बाद करते हैं, सब टाइम बर्बाद करते हैं और दिन प्रतिदिन टाइम बर्बाद करके लड़कियों का रिजल्ट डिले करते हैं। देखिए कैसे, पहला अप्रैल में रिजल्ट आया, लगभग उसके 15 से 20 दिन बाद ये पहला स्टेज आया। पहले स्टेज में मैंने 300 रुपया दिया तो मेरा कॉपी आया। उसके बाद से फिर 1-1.5 महीने बाद 15, 20, 25 दिन बाद लगभग कॉपी आया। उसके बाद से फिर दूसरा स्टेज स्टार्ट हुआ। तो 20 जून को मैं इसके ERP पोर्टल पे रात को लगभग 8 बजे के आसपास 2500 रुपया पे किया रीचेक कराने के लिए। जब पहली बार कॉपी आ जाएगा तो आपको दोबारा फिर पैसा देना पड़ेगा रीचेक कराने के लिए। आज डेट है 13 अक्टूबर। मैं अगर रिजल्ट के डेट से डेट जोड़ूं, अगर अप्रैल मैं छोड़ दूं, 15 अप्रैल को रिजल्ट आया था, 15 अप्रैल छोड़ दूं, इधर अक्टूबर छोड़ दूं, तब भी 5वां सेमेस्टर के रिजल्ट आने के बाद से आज 5 महीने होते हैं। 5 महीने में इन गधों से एक चेक किया हुआ कॉपी जो चेक हो गया है उसको केवल अपने कंप्यूटर सिस्टम से निकाल करके उसको चेक दोबारा करके रिजल्ट अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। आप ही बताइए, आपके फ़ोन में कोई फ़ोटो या वीडियो हो, कितना समय लगेगा आपको वीडियो या फ़ोटो देखने के लिए? आप अपना फ़ोन निकालेंगे, उसको ऑन करेंगे, जो स्क्रीन पासवर्ड होगा उसको डालेंगे, अपने उस फाइल में जाएंगे, फट से अपना फ़ोटो या जो वीडियो होगा देख लेंगे। सारे कॉपी एके ट्यूब के
कंप्यूटर में हैं, लड़के एग्जाम देते हैं, उसके बाद से सारी कॉपी स्कैन होकर एक के कंप्यूटर में चली जाती हैं और वहाँ से पोर्टल के द्वारा जो भी हो अपना वेबसाइट के द्वारा सभी टीचर्स के पास कॉपी आती हैं और टीचर कॉपी चेक करते हैं, फिर वो चला जाता है एक के पास नंबर, यानी उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि कोई लाया और वहाँ कॉपी दिया और कहा कि आप चेक करो और उसके बाद से वो जाएगा एक में मैनुअली लिख करके कितना कौन लड़का नंबर पाया है तब जाकर वहाँ रिजल्ट बनेगा। ऐसा नहीं है, सारी कॉपी सारी रिकॉर्ड्स कंप्यूटर पे हैं। जो भी तुम कंप्यूटर पे जिस लड़के का या जिस कॉलेज से जो भी है उसका तुम पासवर्ड बनाए होगे कि इस कॉलेज के कितने लड़के हैं तो उसका पासवर्ड होगा। कितना समय लगता है पासवर्ड खोलने में? कंप्यूटर में जाओगे, पासवर्ड खोलोगे, उस लड़के का कॉपी है, मुश्किल से 10 मिनट का काम है। एक चेक किया हुआ कॉपी को जब कंप्यूटर में है तो उसको 10 मिनट लगता है उस कॉपी को चेक करने के लिए। इन गधों से 5 महीने में वो रिजल्ट नहीं आ रहा है। देखिए, अब कोई आकर के कहेंगे, बहुत से गधे हैं जो कुछ गधे जो हमसे कह रहे थे कि एक में तुम ही थोड़ा ना पढ़ते हो, लाखों बच्चे पढ़ते हैं। लाखों बच्चे पढ़ते हैं तो फ्री में पढ़ते हैं क्या? 3000 रुपया लिया है एक हमसे कॉपी चेक करने के लिए। जो लाखों बच्चे पढ़ते हैं इनको छोटे से बच्चों को पढ़ाया जाता है, जो 5-6 बच्चे पढ़ते हैं मैथ में, उनको पढ़ाया जाता है टाइम मैनेजमेंट का। अगर कोई काम एक व्यक्ति 10 घंटा में करता है तो उस काम को 5 व्यक्ति मिलकर कितने घंटा में काम करेंगे? एम्प्लॉय बढ़ाओ। अगर ये भी तुमसे नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए भी है, जितना चद्दर है उतना ही पैर फैलाओ। तुम्हारी औकात नहीं है चद्दर से बाहर पैर फैलाने की, तो क्यों इतने ज़्यादा भूजा की तरह कॉलेजों को मान्यता बांट रहे हो? कॉलेज तो ऐसे ऐसे हैं जिसको देखने के बाद लगता नहीं वो कॉलेज है, लगता है वो तो भैंस का तबेला है। 2 ठीक से रूम नहीं है उसमें बैठने के लिए, वो कॉलेज है। देखिए 5 महीना में हुआ क्या क्या है। रिजल्ट 5वां सेमेस्टर का आने के बाद 6वां सेमेस्टर का क्लास चला है, उसका टेंटेटिव डेट आया है, फिर डेट फिक्स हुआ है, एग्ज़ाम फॉर्म भरा गया है, एडमिट कार्ड आया है, उसका 6वां सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिजल्ट आ चुका है। जो लड़के 5वां सेमेस्टर में फेल थे और रीचेक नहीं कराए हैं, 6वां सेमेस्टर में अपना एग्ज़ाम दिए हैं बैक का, उसका भी रिजल्ट आ चुका है। 24 के आसपास उसका रिजल्ट आ चुका है, 24 सितंबर का। लेकिन जो लड़के जनवरी में एग्ज़ाम दिए हैं, जनवरी में जो लड़के 5वें सेमेस्टर के जनवरी में एग्ज़ाम दिए हैं, उनका अभी तक रिजल्ट कंफर्म नहीं हुआ है कि वो लड़का जो लिखा था वो सही लिखा था गलत लिखा था। दिक्कत ये नहीं है कि रिजल्ट नहीं आया है, दिक्कत ये है कि फिर से जो आज के 5 महीने पहले जो नोटिस आया था उसका अभी तक जवाब नहीं मिला है, उसका रिजल्ट नहीं आया है। जब वो रिजल्ट नहीं दिए तो फिर कैसे दूसरा नोटिस डाल दिए तुम? अगर दूसरा नोटिस तुमको डालना था तो रिजल्ट देना चाहिए ना पहले। अभी पहले लड़के लाइन में लगे हुए हैं अपना लेने के लिए, मेरा मिले, फिर से तुम टिकट काट रहे हो 5-6 लड़कों को लाइन लगाने के लिए। कितने को देगे तुम? अभी तक यही नहीं, अभी तक चौथे सेमेस्टर का जो चौथे सेमेस्टर 2024-25 के सेशन में इस समय जो लड़के 3rd ईयर में हैं उनका भी रिजल्ट नहीं आया। लेकिन इन गधों ने, इन बेशर्मों ने, पता नहीं कौन सा इसका एग्जाम कंट्रोलर है, क्या पढ़ता है, जब चौथा सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है उसका नोटिस कैसे डाल दिया रीचेक कराने के लिए? इसको पता नहीं है। अब कोई कहेगा कि हम तो पढ़े लिखे हैं, हमको बड़े गधा बोल रहा है। अगर तुम पढ़े लिखे हो तो तुमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हमारे यहाँ का बोका है। इसको इतना पता है कि पीछे से अगर कोई लाठी लेकर दौड़ा रहा है तो हमको भागना है आगे की तरफ। लेकिन इन गधों को इतना नहीं पता है कि पहले रिजल्ट दिया जाता है उसके बाद से कॉपी रीचेक होती है। हमको तो लग रहा है किसी दिन बिना शादी का सुहाग करना मनवा दे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। वो भी करा देता सही रहता, कुछ लड़कों का भला हो जाता।